नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य शुभाशीष बैनर्जी। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्स के ट्रांजिट के बारे में जो हो रहा है एरीज में 1 जून 2024 से। एरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो एरीज लग्न वाले और एरीज राशि वालों के लिए मैं तो ये कहूंगा कि आप जितना हो सके अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वर्कआउट करना, बाहर जाना, ट्रैवल करना, है ना, जो चीज फिजिकल नेचर की है वो आपको फायदा देगी। कोई कॉम्पिटिशन्स में एंटर करना चाहते हैं तो उसमें आपका फायदा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी फायदा होगा। पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा संभल के चलिए, पेशेंस रखिए, जबान पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपका नेचर मार्स चूंकि एग्रेसिव है, एरीज में आके और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो आप अपने पार्टनर और अपनी वाइफ के साथ थोड़ा संभल के ध्यान से बात कीजिएगा। वाइफ, स्पाउस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बिजनेस पार्टनर और सामने वाले लोग। अगर आप कोई भी काम में है, जैसे आप अगर पॉलिटिक्स में हैं या आप अगर बिजनेसमैन हैं, अगर डेली वेंडर हैं, तो आप अपने कस्टमर्स के साथ बहुत ही एतमीनान से और प्यार से बात कीजिएगा। सेकंड साइन की बात करेंगे, टॉरस। अगर आपका लग्न टॉरस लग्न है या आपकी राशि टॉरस राशि है तो अगर मंगल आपका जब एंटर कर रहा है एरीज में तो कुछ इफेक्ट्स ऐसे देने वाला है। 2-3 चीजें मैं आपको बोलूंगा। एक तो सडन इवेंट से बचिएगा। सडन टू व्हीलर रोड पे जाते हुए सडन एक्सीडेंट, सडन कट, सडन लग जाना, उससे बचिएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ वजहों से या तो कोर्ट या तो हॉस्पिटल्स का आना जाना लगे रहे, तो आप बहुत ही केयरफुली रोजमर्रा के जीवन में सब काम कीजिएगा। ऑफिस स्पेस में टॉरस वालों का लड़ाई होने की आशंका है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट विथ सबॉर्डिनेट्स, कॉन्फ्लिक्ट विथ पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू। घर में भी जो आपके मेड सर्वेंट्स है, ड्राइवर्स है, या कोई भी लोग जो आपके दुकान में काम कर रहे हैं या आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनसे आप रिलेशनशिप मेंटेन रखिएगा, एग्रेसिव मत होइएगा। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि सडन ग्रोथ होने के चांसेस है या सडन डाउनफॉल होने के चांसेस है, तो कहीं भी आप पैसे लगाए सोच समझ के लगाए, तुरंत मत लगा दीजिए। भले ही वो ऑफर बहुत ही अच्छा लग रहा हो, अपना दिमाग लगाए, दूसरों के कहने पे मत जाए। चौथी चीज, आप इस टाइम पीरियड के दौरान टॉरस वाले बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने वाले हैं, लेकिन इस एफर्ट का कुछ लोगों को बहुत अच्छे फल मिलेंगे जिनके बाकी सारे प्लैनेट्स अलाइनमेंट में हैं या बाकी सारे ट्रांजिट्स अच्छे चल रहे हैं, और कुछ लोगों को बहुत ही खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बावजूद टॉरस लग्न और राशि वाले बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने वाले हैं इस महीने के दौरान। जेमिनी लग्न और राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि आपके इनकम में बढ़ोतरी होने के चांसेस है, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में हायर सर्कल, जैसे आपके ऑफिस के कलीग्स, बहुत बड़े बड़े जो सर्कल्स में अगर आप घूम रहे हैं किसी कम्युनिटी में, तो वहां पे आपके लड़ाई झगड़े होने के चांसेस है। तो आप अपना पब्लिक में थोड़ा आपा मत खोइएगा और अपना पेशेंस रख के बहुत ही विनम्रता से बात करने की कोशिश कीजिएगा। इन जनरल आपको पैसे डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि आपके 11वें घर में बैठ के मंगल आपके दूसरे घर को भी देख रहा है, मतलब इनकम का घर और एक्यूमुलेटेड वेल्थ का घर, दोनों ही। बट लव लाइफ अगर है तो तुरंत ऐसा हो सकता है लव लाइफ में बहुत पैशन आ जाए, ठीक है? लव लाइफ में थोड़ा तू मैं भी हो जाए, बट वो सब चीज आपको ऑर्गेनाइज वे में चलानी पड़ेगी। तीसरी चीज, कोई कॉन्फ्लिक्ट में मत घुसिएगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट किए तो आप तो सामने वाले पे भारी पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन सामने वाला भी आप पे भारी पड़ सकता है, तो थोड़ा केयरफुली चलिएगा। तीसरी चीज, पैरों के बारे में बहुत केयरफुल रहिएगा। पैर, ठीक है, थाइज वाला पोर्शन आपको लगने के चांसेस है, थाइज से नी तक। ओके, कैंसर लग्न और राशि वालों के लिए मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप अपना पूरा फोकस अपने करियर पे डालिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्टेटस अपलिफ्टमेंट या प्रमोशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप पॉलिटिक्स में तो ये आपके लिए मार्वेलस सिचुएशन है ये ट्रांजिट, क्योंकि ये अचानक से आपको लाइमलाइट में ले आएगा। अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक्टर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, कोई गुरु हैं, कोई भी ऐसे बिजनेस में या प्रोफेशन में जहां पे आप पब्लिक से डील कर रहे हैं, तो आपको नोटिस में तुरंत लेके आएगा। आप बहुत ज्यादा हावी होंगे अपने प्रोफेशनल स्फीयर में। प्रॉब्लम होने वाली घर में आपके लड़ाई झगड़े होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आपके स्पाउस, मदर, फादर, जो भी आपके घर वाले हैं, आपके बच्चे हैं, दादा दादी हैं, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से बात कीजिए। घर पे अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है। थर्ड चीज, इस दौरान आपको हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप 50 ओवर हैं और आपका कैंसर लग्न और राशि है
तो आपको ब्लड प्रेशर होने के 100% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। थर्ड, लव रिलेशन, पैशन, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। आप पब्लिक के सामने बहुत उभर के आओगे अगर आप कोई भी चीज में हैं, ऐसे प्रोफेशन में जहां आप पब्लिक से बातें कर रहे हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, तो मैं आपसे बातें कर रहा हूं। तो अगर आप कैंसर लग्न या राशि हैं तो अचानक से ऐसा हो सकता है कि आप लाइमलाइट में आ जाए, मतलब अचानक से फेमस हो जाए इस 1 महीने के ट्रांजिट में। लियो लग्न और राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि उनका जो योग कारक ग्रह है वो उनका भाग्य स्थान में ही आके बैठ गया है और अपने ही राशि में है। तो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स देने वाला है, आपका भाग्योदय होने वाला है सारे स्पीयर में। अगर आप पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए रुके हुए हैं या शादी करना चाहते थे या कोई टाइप का मेंटोरशिप चाहते थे, कोई बॉस आ जाए जो आपको एक दिशा दे दे, है ना, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देख रहे थे कि मुझे अब्रॉड जाना है, वीजा कराना है, पासपोर्ट कराना है, ये सारी चीजें 100% होने वाली है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस टाइम पीरियड के दौरान। आप जितने भी एफर्ट डालेंगे आपके सारे एफर्ट्स का फल आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी वहीं पे आकर स्थित हो गया है। तीसरी चीज, घर से दूर जाने की आपकी बहुत ज्यादा आशंका है। आप अगर कोई घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले थे या कोई व्हीकल परचेस करने वाले थे या कोई एसेट लेने वाले थे, 100% आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। भाग्य ओवरऑल आपका बहुत साथ देने वाला है लियो लग्न और राशि वालों के लिए। वर्गो लग्न या राशि वालों के लिए मेरा तो बस यही कहना है कि आप का अच्छा टाइम ही है, बट सडन इवेंट्स हो सकते हैं। सडन इवेंट्स मतलब सडनली पैसा आ गया, सडनली पैसा चला गया, सडनली प्रमोशन हो गया, इनकम बढ़ गया, सडनली इनहेरिटेंस मिल गया, कहीं से संपत्ति मिल गई किसी की, माँ बाप की, दादा दादी, नाना नानी, कहीं ना कहीं से कुछ चीजें मिलने की संभावना है। लॉटरी भी जीतने का चांस है, बट सडन एक्सीडेंट्स होना, है ना, सडनली ऑकल्ट में ज्यादा इंटरेस्ट हो जाना कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगे, ज्यादा सेक्सुअल बिहेवियर हो जाना कि बहुत ज्यादा आप सेक्स वगैरह में इंडल्ज करने लगे। इन लॉज के साथ अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे या इन लॉज से कुछ आपको प्राप्त करना था, तो ये टाइम पीरियड में आपको इन लॉज से कुछ प्राप्ति होगी 100%। आपके एफर्ट्स 3 फोल्ड बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि आपका जो यंगर सिबलिंग्स है या इन जनरल आपके भाई बहन या भाई बहन जैसे जो लोग हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप खराब होने की बहुत ज्यादा संभावना है, बिकॉज कुछ क्लैशेस होंगे। तो आप प्लीज संभाल के बात कीजिएगा उनसे। लीब्रा लग्न और राशि वालों के लिए मेरा बस यही कहना है कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो बहुत अच्छी बात है, पैशन बहुत होगा, लेकिन एग्रेशन भी बहुत हो सकता है। तो प्लीज लीब्रा लग्न और राशि वालों को यही बोलूंगा, ठीक लीब्रा की तरह, क्योंकि तराजू है लीब्रा, बैलेंस रखिए, है ना। पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सामने वाले लोग, या तो आप बहुत ज्यादा रिलेशन अच्छा कर लेंगे या बहुत ज्यादा बिगाड़ लेंगे। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने बैलेंस के साथ बात किया और बैलेंस के साथ वो रिलेशनशिप को मेंटेन किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर नहीं किया तो बुरे रिजल्ट्स आएंगे। इतने बुरे आ सकते हैं कि पब्लिक के, आप अगर कोई डोमेन में है और सपोज मेरे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं और यूट्यूब पे आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो लोगों को बुरा लग गया, तो बहुत बुरे और उल्टे रिजल्ट्स आएंगे आपको। तो आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा। पैसे आने की आशंका बिल्कुल 100% है। अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, एक साथ पैसे नहीं आएंगे, धीरे 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 करके ऐसा हो सकता है कि आपके पास काफी अच्छा अमाउंट इस ट्रांजिट के एंड तक जमा हो जाए। या तो आप एटलीस्ट आपका खान पान ये सब बेटर कर लें। तीसरी चीज, आपकी लैंग्वेज थोड़ी कड़ू हो सकती है, इसलिए मेंटल बैलेंस बना के रखें। ओके ना। या राशि वालों के लिए मैं प्लीज हाथ जोड़ के बोलूंगा, बहुत ही केयरफुल रहिए। कोई डिस्प्यूट्स में मत लगिए, कोई दुश्मन को हराने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप कोई अजीब से बाइक दौड़ाते हैं या कार स्पोर्ट्स में है या कोई भी स्पोर्ट्स में है, बहुत ही सेफली खेलिए। अगर आप तितलियां भी पकड़ते तो सेफली पकड़िए रोज, क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी पे हानि आ सकती है, जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। क्योंकि छठे में बैठ के, डिस्प्यूट में बैठ के आपके 12वें को और आपके लग्न को ताक रहा है, जबकि ये आपका खुद ही का साइन है स्कॉर्पियो का, तो बचाएगा जरूर। मतलब स्कॉर्पियो का ही लॉर्ड है, मतलब त्रिकोण वाला साइन, मार्स का त्रिकोण, मूल त्रिकोण साइन है स्कॉर्पियो, और वो बैठा है एरीज में, लेकिन छठे में जाके बैठा है।
बट ये टाइम बहुत अच्छा हो सकता है स्कॉर्पियो राशि या लग्न वालों के लिए जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, या वो लोग लॉयर्स हैं, या वो लोग डॉक्टर्स हैं, तो उनके सर्जरीज वगैरह सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएंगी। बट अगर आप बिना वजह लड़ाई झगड़ा करने देखेंगे या एग्रेसिव कोई स्पोर्ट में है स्पेशली जहाँ पे लगने के चांसेस है, तो डेफिनेटली लग सकता है। आप बहुत ही केयरफुल रहिए। आपने नीचे का काम करने वाले कर्मचारी या सर्वेंट्स या मेड्स या ड्राइवर से बहुत अच्छी तरह से बात कीजिएगा। अपने कलीग से भी, अगर आप नौकरी पेशा इंसान है तो, क्योंकि यहाँ सब आपके प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके आसपास के कलीग्स आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रचे, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि मंगल वहां से बैठ के आपके 9वें स्थान को देख रहा है, प्लस अपने मतलब चौथी दृष्टि से 7वीं से 12वें को देख रहा है और 8वीं से खुद ही को देख रहा है स्कॉर्पियो को। तो बचाव तो 100% होगा, बट अवॉइड करे तो बेटर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सैजिटेरियस राशि और लग्न वालों के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप लोग का बहुत अच्छा टाइम है। आपका योग कारक ग्रह है मंगल कुंडली का, और 5th हाउस में जाके बैठ गया है। द 5th हाउस ऑफ फॉर्चून। जो बच्चे जो ट्राई कर रहे थे बच्चा प्राप्ति करने, बहुत अच्छे चांसेस है, बच्चे होने के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है। और जो माध्यमिक मतलब 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, ऐसा चांस हो सकता है कि 10th या 12 मतलब 10th के नीचे के सारे क्लासेस 1st to 10th वो लोग बहुत अच्छा फेयर करेंगे इस ट्रांजिट के दौरान। अगर कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स में कोई ऐसे एक्टिंग, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंकरिंग, ऐसी कोई चीज में था जो इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग, परफॉर्मेंस, आर्टिस्ट्री से रिलेटेड था, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय, क्रिएटिव फील्ड में जो है उनके लिए बहुत अच्छा समय है और बहुत ही अच्छा टाइम गुजरेगा। लेकिन सडन चीजें होने के चांसेस है, सडन इनकम, सडनली बहुत सारा पैसा आ गया है ना, सडन लॉसेस होने के भी चांसेस है। तो आप थोड़ा संभाल के रखिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सडनली आपका कुछ हो गया और अच्छा होते होते ऐसा कोई इंसिडेंट या इवेंट हो गया जिसकी वजह से आपके हॉस्पिटल या कोर्ट्स के टूवर्ड्स पैसे जाए, है ना। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा टाइम है, लेकिन बेसिक केयर रखिएगा। कैप्रिकॉर्न लग्न और राशि वालों के लिए ये समय मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि मंगल आपसे चौथा बैठा हुआ है। वो अपने चौथे एस्पेक्ट से छठे को देखेगा, 7वें से 10वें को देखेगा और 8वें से 11वें को देखेगा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर कैप्रिकॉर्न अपने घर से बहुत दूर रह रहा है तो अच्छा फल मिलेगा, अपने दुश्मनों पे विजय प्राप्ति करेगा, काम में अच्छा करेगा, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर सकता है, इनकम में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर आप अपने ही नेटिव प्लेस में रह रहे हैं, अपने फैमिली के साथ ही रह रहे हैं, अकेले नहीं रह रहे हैं, तो प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। घर में लड़ाइयाँ, डिस्प्यूट्स, लीगल इश्यूज, ठीक है, और इसके वजह से काम पे भी इशू, इसके वजह से हायर सोशल सर्कल में भी इश्यूज होने के चांसेस है कि आप अपना एग्रेशन हर जगह दिखाने लगे, ठीक है। तो वैसे तो एक्वेरियस में बैठ के शनि देख ही रहा है मंगल पे, तो वो एक रुकावट बनाएगा ही, उतना एग्रेसिव होने नहीं देगा। लेकिन आप, क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न हैं और आपको रूल करता है शनि, और मंगल का ये ट्रांजिट उतना ग्रेट नहीं है। एक्वेरियस लग्न और राशि वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि शनि आपके ऊपर ही आके बैठे हैं और इस वजह से आपका लग्न 7.5 या राशि 7.5 हो सकता है ना। तो और उस दौरान मंगल अपने फायरी साइन में आके बैठ गया है ना, अपने से तीसरा दूर, और शनि उसको देख रहा है। तो इस दौरान आपके एफर्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन उसके फल मिलना बहुत, मतलब आप 100% डालेंगे तो 10% आपको फल मिलेगा। आपके सिबलिंग्स, मतलब आपके जितने भाई बहन हैं या भाई बहन समान जितने लोग हैं, उनके साथ रिलेशन खराब होने के चांसेस हैं। तो आप उनको थोड़ा मेंटेन कीजिएगा। आपके वजह से नहीं ऐसा हो जाए कि वही दूरियां बना ले आपसे, ठीक है। और जो आपके नीचे काम करते हैं उनके साथ आपका रिलेशन थोड़ा खराब हो सकता है, आप ये मेंटेन कीजिएगा प्लीज। तीसरी चीज है, भाग्य को देख रहा है तो भाग्य साथ जरूर देगा, लेकिन शनि की अगर आपकी लग्न की 7.5 है, राशि की 7.5 और शनि मंगल को दे रहा है और मंगल अपने ही साइन में आया है, तो ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे आपको 7.5 का फुल इफेक्ट फील हो सकता है। तो बहुत केयरफुल रहिएगा। भाग्य भले ही आपका साथ दे,
आपका करियर भी बेटर हो सकता है, लेकिन आप जितने विनम्र रहे और शनि के हिसाब से रहे ना, उतना अच्छा मंगल रिजल्ट देगा। अगर आप मंगल जैसे करने लगे, एग्रेशन दिखाने लगे, तो फिर शनि दंड देगा, तो आप केयरफुल रहिएगा। पाइसिस राशि या लग्न वालों के लिए अच्छा टाइम है, बट क्योंकि शनि एक 7.5 बनाया हुआ है, मतलब एक घर पहले है आपके लग्न और राशि से, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। और शनि देख रहा है मंगल को, और मंगल जाके आपके दूसरे स्थान में स्थित हो गया है, अपनी चौथी दृष्टि से वो देखेगा 5वें घर को। मंगल आपका कारक है, तो अच्छा ही देगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगा। 5वें घर में ऐसा हो सकता है कि बच्चा, अगर आप सोच रहे थे चाइल्ड बर्थ का, तो 100% बच्चा हो सकता है। अगर आप सोच रहे थे कि आपको किसी की प्रॉपर्टी हासिल हो जाए, कोई इनहेरिटेंस मिल जाए, कोई सडन वेल्थ आ जाए, कोई लॉटरी आप जीत जाओ, कोई सट्टा जीत जाओ, है ना, या कोई पीएफ आपका मैच्योर हो जाए, कोई इन्वेस्टमेंट आपका मैच्योर हो जाए, ये टाइम में 100% होने के चांसेस हैं। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आपको बिल्कुल, क्योंकि आप वाटर साइन है, आपको अपनी बुद्धि को एकदम शनि के हिसाब से चलाना पड़ेगा। वरना क्या होगा, आप ऐसी चीजों में पैसे डालेंगे या ऐसी चीजों से अगर भले ही चीजें प्राप्त हो गई, तो आप क्या करेंगे, आप उनको सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप उनका यूज सही तरह से नहीं कर पाएंगे, और इमोशनली उन चीजों को यूज कर जाएंगे। और इमोशनली जब आप यूज करेंगे, सर बच्चा आपका प्रोड्यूस हुआ, आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, प्रेग्नेंट हो गई, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अबॉर्शन हो जाएगा। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये ध्यान देंगे तो पाइसिस के लिए काफी अच्छा ट्रांजिट हो सकता है। सेकेंडली, आपका थोड़ा सा आपका स्पीच एग्रेसिव होगा, और घर में आप थोड़ा एग्रेसिवली बात करेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पाइसिस की तरह वाटरी मत बिहेव कीजिए। शनि की तरह एकदम विनम्रता से और एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में और डिसिप्लिन्ड वे में अगर आप चलेंगे, तो ये मंगल का ट्रांजिट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।